आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी बिना कलश स्थापना और बिना व्रत रखे आप नवरात्रि की पूजा कैसे कर सकते हैं। पर इसके लिए कुछ शर्त है जो आप इस वीडियो में आखिरी देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो बताती हूँ कि बिना कलश स्थापना के आप इस पूजा को कैसे करेंगे। आप नवरात्रि में हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब सूर्य निकलने से पहले उठ करके स्नान करके तैयार हो जाइए और नवरात्रि से पहले ही मतलब आज ही आपको अपने घर की पूरी सफाई कर लेनी है। आप उसके बाद नहा धोकर जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद फिर से घर की सफाई करें। उसके बाद पूजा करने के लिए पूजा घर के नीचे आप एक चौखट बिछाएं, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना करें। और अगर आपको कलश स्थापना नहीं करनी है तो जो पूजा घर है आप वहाँ मंदिर के नीचे ही एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी की मूर्ति स्थापित करें और नीचे पानी जल से भरा कलश रखकर ऊपर में नारियल रखें। अगर आपको अखंड ज्योति नहीं जलाना है, ये उस वक्त की बात है। पर ये बताने के पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप 9 दिन का व्रत रखेंगे नवरात्रि का तो आपको अखंड ज्योति ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि 9वें दिन में माता रानी का जो रूप है ना, वो जो जिस चौखट के किनारे अगर आपने दिया जला रखा है तो वहाँ पर उसकी लौ पूरे दीवार पर दिखाई देगी। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखेंगे तो आप अखंड ज्योति ज़रूर जलाएं। नवरात्रि का व्रत बिना अखंड ज्योति के, बिना हवन पूजा के अधूरी मानी जाती है। और ये वीडियो इसीलिए है कि अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आपको कैसी पूजा करनी है। आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और जैसा आप अपने घर का पूजा करते हैं वैसा ही पूजा करिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप शुरू दिन और आखिरी दिन खाली एक एक दिन का व्रत रखते हैं तो आपको माता की प्रतिमा बैठाकर पूजा करना और कलश स्थापित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैचलर लाइफ जीते हैं तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आप 9 दिनों का उपवास रखते हैं तो आपको अखंड ज्योति कलश जलाना ही पड़ेगा और माता की प्रतिमा बैठाकर पूरे 9 दिनों तक पूजा करनी पड़ेगी। नवरात्रि के लिए मैं उपाय लेके आई हूँ, आप मेरी ये वाली दोनों वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें नवरात्रि में आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपका जो सारी प्रॉब्लम है नौकरी वगैरह का सभी चीज़ दूर हो जाएगा। अब मैं ये बताती हूँ कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत में क्या खाना है। तो आपको नवरात्रि के व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो लोग अपने घर में करते हैं वो अपने घर का नियम देख लेंगे। आपको इस नवरात्रि में मीठा ही खाना चाहिए, जैसे कि साबूदाने की खीर या फिर आप कोई भी फल खा सकते हैं। साथ में आप दूध दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दिनों में आपको नाखून और बाल बिल्कुल भी नहीं कटाना चाहिए। खास करके जो व्रत रखते हैं उनको पूरा सात्विक भोजन का प्रयोग करना है। तो आप बिना कलश रखे पूजा कर सकते हैं, बिना व्रत रखे भी रोज़मर्रे की तरह जैसे हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। पर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको कलश स्थापना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके व्रत का कोई भी मतलब नहीं होगा और माता रानी आपसे नाराज़ हो जाएंगी। तो आप पूरा व्रत रखते हैं तो पूरे ध्यान से रखिए ना, उसमें कलश स्थापना नहीं करेंगे, ये सब बात आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। बिना ब्रह्मचर्य के नियम का आपको कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।